एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे और सभी बड़े ध्यान से उनको सुन रहे थे। अचानक उनको एक आदमी की हंसी की आवाज़ आती है और फिर कभी रोने की आवाज़ आती है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। गौतम बुद्ध से रहा नहीं गया और उन्होंने उस आवाज़ के पास जाने का निर्णय लिया। जब वह और उनके शिष्य आवाज़ की तरफ गए तो देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। कभी तो वो जोर जोर से हंसता और फिर एकदम से रोने लग जाता। बूढ़े आदमी ने जैसे ही बुद्ध को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगा। पलक झपकते ही वो बूढ़ा आदमी बुद्ध के चरणों में गिर गया और फिर जोर जोर से रोने लग गया। वह बोला, बुद्ध, आपकी हर एक बात सत्य है। मैं ही मूर्ख था जो आपके शब्दों को, उनके भाव को कभी भी नहीं समझ सका और ना ही दूसरों को समझने दिया। मैं तो तुम्हारा और तुम्हारे द्वारा दी गई शिक्षा का ताउम्र अनादर करता रहा और ना जाने कितनी बार जानबूझकर तुम्हारा अपमान करता रहा। उस बूढ़े व्यक्ति के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसको देखकर किसी का भी मन पसीज जाता। वो तो फिर एक बुद्ध थे, उनका भी मन पसीज गया। बुद्ध ने बड़े ही प्यार से उस बूढ़े आदमी के आंसू पोंछे और उसको कुछ देर के लिए बड़े ही ध्यान से देखते रहे। उसको देखकर लग रहा था कि वो काफी दिनों से भूखा था। बुद्ध ने अपने झोले से खाने का सामान निकाला और बूढ़े आदमी को दे दिया। अपने एक शिष्य को पानी के लिए बोला। शिष्य भागकर पानी लेकर आया। बूढ़े आदमी ने खाना खाया और पानी पिया, लेकिन भोजन के हर निवाले के साथ वह फिर से कभी कभी हंसता और कभी कभी रोता। बुद्ध के सभी शिष्यों को बूढ़ा आदमी पागल सा लग रहा था। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, क्या आप इसको जानते हैं? कौन है ये बूढ़ा आदमी? लगता है इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और पागल हो गया है। बुद्ध ने कहा, देखो, ना तो ये पागल है और ना ही इसने अपना मानसिक संतुलन खोया है। इसे तो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए अब आप सब मिलकर इसके पास आएं और इससे जीवन का ज्ञान प्राप्त करें और मुझे यकीन है ये आप लोगों की मदद करेंगे। सब शिष्य उस बूढ़े के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आप हम सब से अपनी हंसी और रोने का कारण साझा कर सकते हैं? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू अभी भी थे। उसने बोलना शुरू किया, कहा, बहुत पहले की बात है। मैं गौतम बुद्ध से मिल चुका हूँ। मैंने उनकी शिक्षाओं को भी सुना, लेकिन मुझे उनकी कोई भी शिक्षा काम की नहीं लगी। मैं ऐसे सोचता था कि क्यों बुद्ध की शिक्षाओं पर अपने जीवन को बेकार करूं, और इस बात पर सहमत था कि इस पथ पर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमेशा से मेरा मानना था कि बुद्ध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं बुद्ध के विरोधियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ बुराइयां करता था और कोशिश करता कि लोग भी बुद्ध के खिलाफ हो जाएं, और उनको बोलता कि हमको बुद्ध के जाल में नहीं फंसना चाहिए। बुद्ध हमेशा अपनी शिक्षाओं में कहते थे कि इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब को हाथ नहीं लगाना चाहिए, किसी से धोखा नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इसके विपरीत लगता था और वो ही मैं करता रहा। बुद्ध की ये सारी बातें मुझे खलती थीं, क्योंकि मैं खुद उन दिनों वही सब किया करता था। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मैंने लोगों से झूठ बोलना, ठगी करना, हर रात शराब पीना मेरी आदत हो गई थी। पर एक बात जो मैंने उन दिनों में देखी कि जिन लोगों ने बुद्ध की शिक्षा मानी और उस रास्ते पे चले, वह अंदर से बहुत खुश थे और शांत थे, जबकि उनके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था। मुझे इन लोगों से सीखना चाहिए था, पर मैंने सीखने की बजाय उनसे जलना शुरू कर दिया। यह सोचकर आज मैं रो रहा हूँ। काश मुझे समय रहते ये बात समझ आ जाती। अब मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं हंस रहा हूँ ये सोच के कि मेरे आसपास के लोग वही गलती दोहरा रहे हैं जो मैंने की थी, और जब इनको इन सभी चीज़ों का ज्ञान होगा
तब तक समय निकल गया होगा और वो सब भी मेरी तरह पछतावा करेंगे और बाद में रोते रहेंगे कि काश कि वो सब चीज़ों को समय रहते समझ जाते। शिष्यों ने आगे कहा, आपको अपने जीवन से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें उस ज्ञान के बारे में बताएं ताकि हम सभी को कुछ न कुछ सीख मिले। बूढ़े ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप सभी महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं और इनसे अधिक जीवन की गहराई को कोई नहीं जान पाया है। मैंने जीवन को जितना समझा मैं उतना ही बता सकता हूँ और वो सब आपके साथ साझा करूँगा। अपने जीवन के इस अंतिम क्षण में मुझे ज्ञात हो गया है कि इस दुनिया में हर इंसान एक प्रतियोगिता में शामिल है। सभी एक दूसरे के साथ एक अजीब सा मुकाबला कर रहे हैं। सभी चल रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। इसी होड़ में हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। हमारे आगे बढ़ने की ये दौड़ तो पैदा होते ही शुरू होती है। जब मैं छोटा था, करीब 5 साल का, तो मैं अपने दोस्तों से आगे बढ़ना चाहता था। मैं अपने दोस्तों से बेहतर पढ़ना, खेलना और खिलौने चाहता था। मैं उनसे ज़्यादा समझदार और होशियार दिखने की हमेशा कोशिश करता था। पर मेरी माँ बहुत सख्त मिजाज की थी। वह मुझे मेरी पसंद के खिलौने लेने से हमेशा रोकती थी। इसलिए कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता था, अगर माँ मर जाती तो मैं जो चाहे वो कर पाता और मैं अपनी मर्जी से जी पाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि बस मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं ताकि मैं बाकी बड़ों की तरह रहूं और मुझ पे कोई रोक टोक ना हो। और इसी सोच में मेरा बचपन बीत गया और मैं फिर जवान हो गया। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया तो मुकाबला एक नए तरीके से चल रहा था। मुझे पैसा कमाना था, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अधिक, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं कितना लायक हूं, उन सब से कहीं बेहतर हूं। मैं उन सभी से अच्छा घर बनाना चाहता था, सबसे अच्छे कपड़े पहनना चाहता था, ताकि हर कोई मुझे इज्जत दे। इसको पाने के लिए मैंने धोखा देना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया और तब मुझे ये सब सही लग रहा था क्योंकि मेरी सोच वैसी ही थी। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन कई सालों तक कोई बच्चा नहीं हुआ। मुझे मेरे बुढ़ापे की चिंता होने लगी। जब मैं किसी के भी बच्चों को हंसता हुआ देखता तो मुझे ईर्ष्या होती। पर बहुत जल्द हमारे घर में एक बेटा हुआ। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है। लेकिन बहुत जल्दी मैं सोचने लगा कि काश मेरे 2 बेटे होते तो मेरा जीवन और आसान हो जाता। इस बार भी भगवान ने मेरी बात सुन ली और मेरा दूसरा बेटा पैदा हो गया। मैंने अपने पिता के व्यापार को बहुत बढ़ाया, बहुत मेहनत की। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि आपने इस व्यापार को सब कुछ दिया है और इसको बड़ा बना दिया है। सारी मेहनत तो आपकी है और वैसे भी माता पिता तो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि आपको व्यापार सौंप दें। मुझे ये बात अच्छी लगी और मैंने अपने पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने झट से इनकार कर दिया। मुझे अपने पिता पे उस दिन बहुत गुस्सा आया। मैं अपने पिता के बारे में बुरा सोचने लगा क्योंकि मुझे व्यापार में कुछ भी निर्णय लेने से पहले उनसे पूछना पड़ता था। ये मुझे बहुत बुरा लगता था। अब मैं आज़ाद होना चाहता था, अपने दम पर घर और व्यापार को चलाना चाहता था। और बहुत ही जल्दी भगवान ने मेरी ये बात भी सुन ली। मेरे पिता एक दिन अचानक बहुत बीमार पड़ गए। मुझे लगा कि अब मेरे पिता बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे और मैं ये सोच सोच के मन में खुश हो रहा था। मुझे खुशी थी कि अब मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पिता की हालत बहुत ख़राब रहने लगी। तब मेरी पत्नी पीछे से बोली, अब तो हर एक रिश्तेदार देखकर चला गया है, पर ये तो अभी भी जीवित हैं, क्यों नहीं मर रहे हैं। मुझे अपनी पत्नी की बात सही लगी कि अब उन्हें मरना ही होगा। कम से कम वह अपने दुख से छुटकारा पा लेंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे। अगली सुबह मेरे पिता का निधन हो गया। मेरी माँ जोर जोर से रो रही थी। उस समय मुझे भी बहुत दुख हुआ। मुझे मेरे पिता के साथ अच्छे पल याद आ रहे थे। मैंने फैसला किया मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा बहुत भव्य तरीके से करूँगा, ताकि हर कोई देखकर सन्न रह जाए मैं अपने पिता से कितना प्यार करता हूँ। और आखिर मैंने ऐसा ही किया।
लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे, बोल रहे थे कि कितना प्यार करता है अपने पिता से, कितना ही नेक बेटा है। कुछ दिनों बाद फिर एक दिन मेरी माँ की तबीयत बिगड़ी, वह इस दुनिया से चली गई और अब मैं भी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। मेरे बच्चों ने व्यापार देखना शुरू कर दिया था। एक दिन अचानक मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से अकेला रह गया था और दिनों दिन दुखी रहने लगा। फिर मेरे दोस्त मुझे बुद्ध के पास ले गए और उनके प्रवचनों को सुना, लेकिन उनकी शिक्षाएं मेरी सोच के खिलाफ थी। मैं उनकी शिक्षा से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मेरे जैसे और लोग थे जो सहमत नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने मिलकर बुद्ध के खिलाफ बोलना और प्रचार करना शुरू कर दिया। समय यूं ही बीत रहा था, लेकिन अब मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा था। मैं बुढ़ापे की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा था, इसलिए अब ज़्यादातर काम मेरे बेटे संभाल रहे थे। देखते देखते एक दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी तबीयत भी अब अच्छी नहीं रहती। अब आप ऐसा करें कि पूरा कारोबार मुझे सौंप दें। मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा और अपने छोटे भाई को भी देख लूँगा। कुछ देर बाद मेरा छोटा बेटा भी आया और कहा, पिताजी, अब आप पूरा कारोबार मेरे पास छोड़ दें। मैं इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा और आगे भी इसको बढ़ाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, अभी बीमार हुआ हूँ, कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा। वह सुनकर वह गुस्से में वहाँ से चल गया, लेकिन मैं अंदर से जानता था कि मेरी हालत ठीक नहीं है और ना ही होने वाली है। मेरे सभी दोस्तों और रिश्तेदार मुझसे मिलने के लिए आने लगे। बेटा और मेरी बहू रिश्तेदारों को देख के रोने लग जाते। मैं अभी भी जीवित था, सांस ले रहा था, पर मैं अपनी मौत का तमाशा देख रहा था, जो कि मेरी आंखों के सामने चल रहा था। उस दिन मुझे पहली बार अपने पिता की स्थिति का एहसास हुआ। उस दिन लगा कि सभी स्वार्थी हैं, सबको बस अपनी पड़ी हुई है। किसी को लग रहा था कि मैं मर गया तो उनका काम कैसे चलेगा, किसी और को कुछ और लग रहा था और किसी और का कुछ और स्वार्थ था। अब तो मेरे दोनों बेटे, जिनको मैं अपना सहारा समझता था, वह भी मेरी संपत्ति और व्यापार के लिए मेरे सामने लड़ रहे थे। उस दिन मुझे जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मैंने अपने पूरे जीवन में बस पैसा ही कमाया और जो संपत्ति इकट्ठा की वो मेरे दोनों बेटों की नफरत की आग को पैदा कर रहे हैं। काश ये सब बहुत पहले समझ जाता। शायद जिस दिन मेरे पिताजी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े थे, तब मैं अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जा सकता था। ऐसी चीज़ें कर सकता था कि लोग मुझे मेरी मृत्यु के बाद भी याद रखते, क्योंकि तब मेरे पास सब कुछ था। मेरे पास समय था, ऊर्जा थी और पैसा था। लेकिन जब तक मुझे गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने सामने अपने लोगों को मरते देखा। मेरे पिता, मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त, सबकी यात्रा शमशान में जाकर समाप्त हो गई। 4 कंधों पे हम सब चले जाते हैं। मेरा भी वही हाल होना है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे भी शमशान जाना होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या उलझ रहा था। शायद बचपन से ही मैं उलझा हुआ था, फिर वो सब कुछ बुढ़ापे तक उलझा रहा। अब जब मुझे कुछ समझ में आया, तब समय हाथों से रेत की तरह फिसल गया है। केवल मेरे पास पश्चाताप रह गया है। मैं उस उलझन को आज चाह के भी सुलझा नहीं सकता। ये कहते हुए बूढ़ा आदमी चुप हो गया और फिर से बुद्ध के पास जाकर रोने लग गया। मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। क्या मुझे इन आखिरी दिनों में आपसे कुछ भी मिल सकता है? बुद्ध ने प्यार से कहा, भले ही आपने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अज्ञानता के अंधकार में बिताया हो, पर अब आपको एहसास हो गया है और जीवन का सच्चा ज्ञान मिल गया है, तो इस जीवन में और क्या चाहिए? आप जानते हैं कि ज्ञान का एक लम्हा भी बहुत बड़ा है। अब आपके पास जो जितना भी समय है वो ज्ञान से भरा हुआ है। तो अब जो कुछ भी आपको बची हुई जिंदगी में मिलता है, खुशी या दुख, उसको मुस्कुराते हुए स्वीकार करें। जो बीत गया सो बीत गया, उसके लिए पश्चाताप ना करें, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता है। वर्तमान को जिएं, भविष्य के बारे में ना सोचें। जीवन रस से भरा हुआ है और बहुत खूबसूरत है। आप बस इसे पूरी तरह से जिएं। जितना जीवन है उसके हर एक पल को देखें। अतीत में जो हुआ सो हुआ,
बस इस पल में जियो और इस पल के हो जाओ। फिर जो ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी उसका अपना ही एक मज़ा होगा और ये सब आपको आपके अंतिम समय में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।